मतलब अगर आपने चार्ज स्पेसिफिक बताया नहीं तो वो सामने वाला समझेगा कि मेरा हर वर्ड ही कंटेम्प्ट है। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ माननीय चीफ जस्टिस साहब, वो भी कंटेम्प्ट है, तो वो बोला फिर मैं माननीय चीफ जस्टिस ने बोलूं तो क्या बोलूं? तो बोले ऐसा ये सिचुएशन परमिसिबल नहीं है। आपको उन्होंने रजिस्ट्री को बात नहीं दिया। अच्छा, और मैं हास्यास्पद हो गया। इसीलिए बीए एलएलबी बना था। मुझे लगता है सीरीज बनाना पड़ेगा। मेरी कल एक वकील साहब से बात हो रही थी, दिल्ली के जाने माने वकील हैं, तो वो कह रहे थे कि आशुतोष ऐसा लगता है कभी कभी जुडिशियल फंक्शन को देखने के बाद लगता है पूरा धारावाहिक देख रहे हैं। तो सुनिए अभी, और ये सबका आंसर और एक मैं देता हूं। जस्टिस उदय ललित साहब ने बहुत क्लियर तरीके से इसको फॉलो किया है। री पेरी कांसागरा का उनका एक 2 पेज का जजमेंट है। उन्होंने कहा शोकॉज नोटिस निकालो, और रजिस्ट्री को कहा पैरा नंबर ये से ये शोकॉज नोटिस में रिप्रोड्यूस करो। उसके बगैर नोटिस कंप्लीट ही नहीं होती है। और जस्टिस पार्टीवाला साहब जब हाईकोर्ट में थे तो अब इतना लैंडमार्क जजमेंट दिया था नंदलाल ठक्कर का 2012 में। वो जजमेंट मतलब बहुत बढ़िया है कि आपको स्पेसिफिक चार्ज मेंशन करना ही पड़ेगा। जे.आर. पराशर, प्रशांत भूषण का केस है और कैटेगरी प्रोविजन है, तो वो करना पड़ेगा। इस आधार पे नोटिस मतलब ये ऑर्डर मेंटेनेबल नहीं है। सुनिए, अब ये हो गया। दूसरी चीज, आप जस्टिस एडवोकेट धन्य कुमार जैन हो या और भी कोई वकील हो, उसको बार एसोसिएशन के चेयरमैन से हटाना या नहीं हटाना ये उनका एक अलग मैकेनिज्म है। उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसे भी केस लॉ है, तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन को टेक ओवर नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। उसपे भी आर्टिकल 142 के लिए बहुत क्लियर जजमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 50 जजमेंट दिया। और प्रेमचंद गर्ग का तो जजमेंट ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था कि कोई भी व्यक्ति को अगर पीआई फाइल करना है तो इतने रुपए जमा करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बैठी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट को वार्निंग दिया, आप ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते जिससे नागरिकों के फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होगा। कोर्ट में रीट फाइल करना हर एक का अधिकार है। भी एक एप्लीकेशन गया है, अभी सरकार की तरफ से एक मूव हुआ है, सरकार की तरफ से कि पीआईएल वाले काम को बंद कर दिया जाए। श्रीमान तुषार मेहता जी दलील दे रहे थे कि पीआईएल वाले इसको जो है सो बंद कर दिया जाए, पीआईएल नहीं होगा ग्रांट। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, वो तो ठीक है, वो अलग देखते हैं। तो अब ये इसको संक्षेप में आप समझते हैं कि ये जो उन्होंने आदेश दिया है जैन साहब को, तो ये आदेश गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, और इसको इनको वापस लेना पड़ेगा। और उनको फिर ये कौन हटा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन कर सकता है? बार काउंसिल कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फॉरवर्ड करता है रेफरेंस तो अच्छा, उसके लिए रेफरेंस फॉरवर्ड और फॉरवर्ड रेफरेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है दुष्यंत मैनाली का। उसमें क्लियर कहा है कि 2024 का जस्टिस भूषण गवई साहब का। तभी वो वकील कल हंस रहे थे कि कोई भी जजमेंट पास होने के लिए मौका लगता है। एक जजमेंट आपने पास किया और आपने केस लॉ ठीक से नहीं पढ़ा तो वो पूरा कंटेम्प्ट हो गई। आप बोलिए। तो दुष्यंत मैनाली का 2024 का हमारे माननीय सीजे सूर्यकांत जी और केवी विश्वनाथन जी साहब का बहुत बढ़िया जजमेंट है। उन्होंने कहा ऑडी अल्टरिंग पार्ट इन लोग, कोई भी एडवोकेट हो या कोई भी पर्सन हो, उसके खिलाफ कोई भी एडवर्स रिमार्क लिखने से पहले, या उसमें बार काउंसिल को रिप्रेस फॉरवर्ड किया था, आपको उस वकील को सुनना पड़ेगा। ऑर्डर में डायरेक्ट कुछ भी हार्श नहीं लिख देने का, एडवर्स नहीं लिख देने का, प्लेन सुनने का, और उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हो रेफरेंस फॉरवर्ड करना है बार काउंसिल को या नहीं। आप तो ये एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन ये केस में मेरा जो कह रहा है, मेरी माननीय सीजे सूर्यकांत जी से बहुत विनती है, उनका बहुत सम्मान है, वो कॉमन मैन के जज है, तो वो इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकीलों ने जो उनको गुमराह करके या बोलो उनको ये गुस्सा दिला दिया,
कि साहब ऐसा हो रहा है, हमारे पे आरोप हो रहे हैं। तो उसके वजह से और सही लीगल पोजीशन ना बताते हुए जो आदेश पारित करने को मजबूर किया, तो इनके ऊपर में आप एक्शन लीजिए और धन्य कुमार जैन जी को कॉम्पेंसेट कीजिए। और ये बार एंड बेंच है ना, अरे साहब तो अरे भाई कोई गुस्सा दिला देगा, हमने ऑर्डर दे दिया तो हमारे खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई। नहीं सुनिए, हाँ मैं आपको बोलता हूँ, देखिए आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए सूर्यकांत जी की जगह जस्टिस चंद्रचूड़ होते ना, तो उनका अदर ओवरऑल रिकॉर्ड कंसिडर करते हुए उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए था। लेकिन सूर्यकांत जी ओवरऑल इज ए गुड जज यार। कभी कभी देखो इसमें क्या है, द जज हु डजंट कमिट मिस्टेक इज एट टू बॉर्न। जो जज गलती नहीं करता आज तक पैदा नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि हाँ मिस्टेक हो गया हो, मिस्टेक हो गया, हाँ, ये ब्लंडर अब और मैं बोलता हूँ, सुनो सुप्रीम कोर्ट ब्लंडर को दुरुस्त कीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल का ये जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2004 के जजमेंट में इसको लॉर्ड डेनिंग को कोट करके बोला कि इस दुनिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला खास इंडिया में, सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन और मिसयूज किसी लॉ का हुआ है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एकदम सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना। तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन क्यों होता है? अरे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो ओवरऑल जजमेंट सीके दफ्तरी, प्रीतम पाल यही पढ़ाया जा रहा है। ये पढ़ाकर हमने नोटिस दिया सारे को, फिर आप ही चेंज कर रहे हो वो उनका ये। हमने कहा अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आ गया, आप पूरा पढ़ा रहे हो तो आप लोगों को गुलाम बना रहे हो। तो इस तरह से इसमें बार एंड बेंच एक परिवार है और इस परिवार के मुखिया माननीय सूर्यकांत जी है। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक केस में न्याय कीजिए और दोषियों पर कार्रवाई कीजिए। तो ये मध्य प्रदेश के जो श्रीमान वकील हैं, इनका कैंसिल नहीं होगा? अब इस्तीफा वगैरह जो दे दिया है वो बेचारे हड़बड़ी में दे दिए हैं क्या? ठीक है, इमोशनल उनको लग गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट अन्याय कर रहा है। मैं उनको तो मैं ही खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका इस्तीफा वापस ले, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। ये हम एक फैमिली है, कोर्ट बार एंड बेंच। लेकिन लब्बो लुआब ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वो कानून की परिधि में ही काम करना है। उन्हें कानून की परिधि के बाहर नहीं जाना है, एक। और दूसरी बात कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, जब आप कंटेम्प्ट जो सबसे, जब मिसयूज जो इन्होंने कहा कि सबसे मिसयूज लॉ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ही रहा है, तो उसके बारे में जो भ्रांति हमारे दर्शकों के मन में है कि कुछ भी बोल दिए आप, ये कंटेम्प्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून सम्मत, कानून के विरुद्ध जाकर के अगर आप कोई कुछ बोलते हैं तो उसका, हाँ आप आखिरी लाइन बोल दीजिए सर। हाँ, दो मिनट और लूंगा क्योंकि फिर ये कंप्लीट हो जाएगा ये इशू। ये सारे वकीलों को लाइफ टाइम के लिए काम का ही है। इसमें और एक चलता था, कई जजेस ना वो क्या करते, किसी को भी वो विल सेंड यू इनटू कस्टडी, वकील को भी बोलते हैं, कॉमन मैन को भी बोलते हैं, आपने आर्गुमेंट गलत किया, विल सेंड यू इनटू कस्टडी। अभी देखिए, अच्छा, हाँ कस्टडी। अब कस्टडी के ऊपर क्या है मालूम है क्या? ये काम किया, लैला डेविड का एक केस है। लैला डेविड के केस में एक लेडी ने चप्पल फेंक के मारा, तो उसको उठा के कस्टडी में लेने का ऑर्डर किया। जस्टिस शायद अरिजीत पसाए थे और बाजू में ब्रदर जज थे, उनको तो सैल्यूट, जस्टिस ए के गांगुली। उन्होंने कहा नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो। उस पे डायस पे से दो अलग अलग जजमेंट आए उस दिन। उन्होंने कहा देखिए डॉक्टर एलपी मिश्रा का लैंडमार्क जजमेंट है 1998 का, एडवोकेट ने जजेस को गालियां दी थी डायस पे, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 14 का प्रोसीजर फॉलो करे बगैर आप उनको सजा नहीं दे सकते, चार्जेस फ्रेम करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ये सब चीजें ठीक है। दूसरी चीज, अब ये 2 जज में डिस्प्यूट आया करके 3 जज बेंच को गया, तो लैला डेविड में जो 3 जज बेंच था, उन्होंने जस्टिस अरिजीत प्रसाद को बचाने के लिए ये आर्लियर बाइंडिंग प्रेसिडेंट जो था डॉक्टर एलपी मिश्रा वगैरह, उसको इग्नोर कर दिया, ऑर्डर में लिखा ही नहीं और जजमेंट पास कर दिया, नहीं वो प्रोसीजर को बाईपास कर सकते। अब क्या हुआ,
उसको फिर कई जजेस मिसयूज करने लगे, लेकिन बाइंडिंग प्रेसिडेंट एलपी मिश्रा है, उसको अभी जस्टिस दीपांकर दत्ता का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है यस तिरुपति राव का 2024 का, उसमें भी फॉलो किया है। तो ऐसे कई बाइंडिंग जजमेंट्स है। तो ठीक है, अब मैं आपको जोक बताता हूं। अब ये इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कई जजेस का, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने चीफ सेक्रेटरी को इलाहाबाद के बोला, तुमने गलत आर्गुमेंट किया, तुमने गलत अर्जी लगाया, अरेस्ट वारंट, कस्टडी, भेजो उसको जेल में। आप वो लोग भागे गए। और दूसरा एक एडवोकेट महमूद पाचा का केस। तो दोनों केस में फिर बाद में फुल बेंच ने डायरेक्शन दिया कि अगर किसका आपको आर्गुमेंट पसंद है, नहीं है, एप्लीकेशन गाली दे रहा, फिजिकल वायलेंस, चप्पल फेंक रहा, ऐसे केस में उसको डिटेन करो, बाद में उसके ऊपर प्रोसीजर से कार्रवाई करो, अलग चीज है, लेकिन सजा के लिए प्रोसीजर फॉलो ही करना पड़ेगा। लेकिन कोई अर्जी दे रहा है, कुछ आर्गुमेंट उसका कम ज्यादा गलत आ रहा है, उसको जेल में नहीं भेज सकते आप। ये लैला डेविड का जजमेंट वहां लागू नहीं होता है। ऐसा करके सारे देश के हाईकोर्ट को डायरेक्शन दिया है फुल बेंच ने, उसमें वन ऑफ द जस्टिस पार्टीवाला साहब थे, और महमूद राजा में भी वही कहा है। तो ये जो इनका मिसकंसेप्शन है, वो डराते रहते हैं ना, तो अभी तुमको जेल में भेज देंगे, ये धमकी इटसेल्फ इज गलत। हाँ, तो ये इस बारे में सारे वकील, सारी जनता ना आपको समझ ले, और माननीय जजेस भी ये लोग अच्छे से पढ़ ले, और ना आप न्याय करो। इट इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, नॉट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। तो अभी अगर जस्टिस सुधांशु धूलिया के खिलाफ के आरोप अगर सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, या फिर जो आरोप लगा रहे उनके आरोप गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये न्याय होगा। लेकिन आप बोल ही नहीं सकते, ये नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। आप बोल सकते हैं, खूब बोल सकते हैं, जम के बोल सकते हैं, कानून की परिधि में बोल सकते हैं, कानून को उद्धृत करते हुए बोल सकते हैं, कानून के बाहर जाकर के नहीं बोल सकते हैं, और नोबडी इज अबव द लॉ। तो जो कोई भी आज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे वकील महोदय हों, सामान्य नागरिक हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, वो सारे लोग थोड़ा सा समझ लें, जान लें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो हौवा खड़ा किया जा रहा है, वो उसको चैलेंज किया जा सकता है, और मजबूती के साथ चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी अभी उनसे जो ब्लंडर हुआ है, और कई सारे जज ब्लंडर करते रहते हैं, मैं समझता हूं कि उनको अब थोड़ा रुक करके सोचने का वक्त आ गया है। कहां उनकी लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को वो कहां लांघ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में जरूर ध्यान देगी और इस पर विचार भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।